नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के शो हम भारत के लोग में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस कार्यक्रम में हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ रहता है, आपके सरोकारों पर रहता है। ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो आपके मतलब की हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज फिर सनातन को कोसने का मामला और गरमा गया। उदयनिधि के बाद अब ए राजा ने बहुत ही विवादित बोल बोले हैं जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है। पूरी खबर पर तफसील से नजर होगी। दूसरी बड़ी खबर आज की, उमा भारती के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत है। उन्होंने हर मुद्दे पर बात की है, लेकिन भारत और इंडिया वाले मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा कि संविधान से इंडिया को पूर्णतः हटा देना चाहिए। उमा भारती ने इसके अलावा एक और बड़ी बात की है मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर उनको चिंता होती है। पूरी खबर तफसील से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। हिंदुओं के बीच जन्माष्टमी का खासा महत्व होता है। उत्तर भारत के ज्यादातर जगहों पर इसको मनाने वाले लोग दिन भर उपवास रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे में हिंदू, जिनको सनातनी भी कहा जाता है, उनको दक्षिण भारत के कुछ नेताओं के कड़वे बयान परेशान कर रहे हैं। दरअसल सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके नेताओं के बयान शांत होने की बजाय और तीखे हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद अब सनातन धर्म पर हमला बोला है पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके के एक और बड़े नेता ए राजा ने तो सनातनियों की आलोचना करने में उदयनिधि को भी पीछे छोड़ दिया है। राजा ने क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं आपको। उदयनिधि नम्र थे जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह खत्म करने की जरूरत है। मलेरिया और डेंगू के साथ ना तो नफरत की भावना जुड़ी है और ना ही उन्हें सामाजिक अपमान माना जाता है। पहले कुष्ठ रोग और हाल ही में एचआईवी को नफरत की निगाह से देखा जाता था। जहां तक हमारी बात है, सनातन धर्म एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह एक सामाजिक कलंक है। तो सुना आपने ए राजा को, वो कहां उदयनिधि केवल डेंगू, मलेरिया, कोरोना की बात कर रहे थे। ए राजा ने तो कह दिया कि सनातनी जो हैं वो एचआईवी की तरह हैं, वो किसी कुष्ठ रोग की तरह है। दरअसल तमिलनाडु की सत्ता डीएमके के हाथों में ही है। इंडिया गठबंधन में आईएनडीआईए गठबंधन जो बना है उसमें कांग्रेस के बाद सबसे ताकतवर पार्टी डीएमके ही है। ऐसे में डीएमके के एंटी हिंदू बयानों ने बीजेपी को बैठे बिठाए इंडिया पार्टियों को घेरने का मौका दे दिया है। खुद पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कल ही यह सलाह दी थी कि अगर सनातन पर विवाद खड़ा हो तो जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं उनको उचित जवाब दिया जाना चाहिए। आज ए राजा का बयान जैसे ही आया, पूरी बीजेपी फुल फॉर्म में हमलावर हो गई। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड़ है, ये तो एचआईवी एड्स है। हिंदू चिंतन, हिंदू विश्वास, हिंदू आस्था का जो रोज अपमान हो रहा है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, इसीलिए आपको घमंडिया कहते हैं कि आपको घमंड है कि देश हम समझते हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वो एक घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं? जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है? दरअसल बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर केंद्रित रही है। ऐसे में कोई हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करे तो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है। बीजेपी को वैसे भी उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर देखा जाता है। विंध्याचल के नीचे बीजेपी का वजूद ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बहुत कम बीजेपी कुछ ही जगहों पर जीत पाती है और उसमें से एक राज्य है कर्नाटक।
सबसे पहले आपको 2024 की जंग के लिए जो दो खेमे तैयार हैं आमने सामने के, एनडीए बनाम INDIA, उनकी तैयारी दिखा देते हैं। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के जो दल हैं उनकी भूमिका इन दोनों गठबंधनों में क्या क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। INDIA गठबंधन की पहली बात करते हैं, जिसका नाम इंडिया रखा गया है एब्रीविएशन को, और उसमें दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं? DMK, जिसके लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, MDMK, VCK, KDMK और कांग्रेस। ये 5 पार्टियां हैं। कांग्रेस का भी तमिलनाडु में एग्जिस्टेंस है, चिदम्बरम साहब आते हैं। ये 5 पार्टियां INDIA गठबंधन की हैं और कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी चारों पार्टियां द्रविडियन राजनीति को आगे बढ़ाती है। द्रविडियन राजनीति यानी गैर हिंदू, गैर ब्राह्मणिज्म को ये लोग पार्टियां आगे बढ़ाती हैं। अब अगर एनडीए की बात की जाए, एनडीए गठबंधन में भी तमिलनाडु की पार्टियां हैं। बहुत दिलचस्प है ये मामला, और वो पार्टियां चुपचाप बैठी हुई हैं इस सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी में। कौन कौन से लोग हैं बीजेपी के साथ एनडीए में? ADMK, जो कि DMK की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, जिसको जयललिता की पार्टी के तौर पे आप जानते हैं। इसके अलावा IMKMK, तमिल कांग्रेस, PMK और AIRNC, जो कि पुडुचेरी की पार्टी, जिसकी वहां पर सरकार भी है। इसमें अगर तमिल मंडल कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी पार्टियां जो हैं वो द्रविडियन राजनीति को ही फॉलो करती हैं, यानी ऑलमोस्ट एक ही वोट बैंक को ये सब पार्टियां केटर करती हैं। द्रविडियन पार्टियों की जो सियासत है वो हिंदुओं और ब्राह्मणों की आलोचना करने पर आधारित है, फिर वो चाहे DMK हो या फिर उस पाली की ADMK हो या फिर अन्य जो तमाम पार्टियां आपने देखी, वो तमाम पार्टियां गैर हिंदुत्व को आगे बढ़ाती हैं। कर्नाटक और केरल में भी सनातनी विचारधारा के साथ या मुखालफत, इन्हीं दो के आसपास वहां की सियासत भी घूमती है। अब अगर दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में क्या क्या, खासकर दक्षिण भारत में राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति है। आपके सामने स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में एक भी नहीं है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25 है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बीजेपी 0 पे है। केरल में 20 सीटें हैं, बीजेपी 0 पे है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बीजेपी 4 पे ही है मात्र। अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इनमें 1-1 सीटें, यानी कुल 132 सीटें दक्षिण भारत में आती हैं। जो विंध्याचल के नीचे का इलाका है उसमें से सिर्फ 29 बीजेपी के पास है। ज्यादातर जगह पर बीजेपी 0 है, 0 है। और वो इसलिए भी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और दक्षिण के इन राज्यों में माइनस कर्नाटका हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की जगह अब तक नहीं बन पाई है, और इसीलिए बीजेपी जो है वो पैर नहीं जमा पा रही है। बीजेपी की सियासत को फायदा उसी वक्त होता है जब वो हिंदुत्व की जो लोग आलोचना करते हैं वो उनकी आलोचना करे, जैसे DMK के नेता उदयनिधि राजा पर बीजेपी इन दिनों हावी है। हमारे साथ आपको यह भी अपडेट कर दें कि इस मामले पर मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई। ए राजा के बयान पर, विवादित बयान पर दिल्ली पुलिस को एक वकील ने लिखित शिकायत दी है। FIR दर्ज कराने की बात की है कि उन्होंने अपमान किया उनके हिंदू धर्म का और भावनाओं को भड़काने की बात की है। इसी तरीके से उदयनिधि और प्रियंक खड़गे, जो कि कर्नाटक में मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने भी जो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की थी उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां रामपुर में FIR दर्ज हुई। तो जवाब में तमिलनाडु में बीजेपी के जो IT सेल के हेड है, बड़े नेता अमित मालवीय, उन पर तमिलनाडु में मुकदमा हो गया कि उन्होंने इन बयानों को गलत तरीके से दिखाया है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि बीजेपी की एक बड़ी नेता है उमा भारती, जिनसे हमने खास बातचीत की है, खासकर कई मुद्दों पर, लेकिन हम कुछ बातें आपको यहां सुनवाना चाहते हैं। सनातन धर्म के मामले पर उमा भारती ने किस तरीके से बचाव किया अपनी पार्टी का और किस तरीके से आलोचना की इंडिया की पार्टियों की, आइए सुनते हैं। आप कई सालों से साधना में हैं, आपके बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सनातन जो है उसमें बहुत सी कुरीतियां इस धर्म में, और इस धर्म को बदलने का, इसके उन्मूलन का वक्त आ गया है। DMK के नेताओं की तरफ से बयान आए, आप क्या कहेंगी? जो आप राहु केतु कह रही हैं, ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्या उनकी राजनीति एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी हिंदुइज्म पे है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं वो लोग? ये जो जिस स्कूल ऑफ थॉट के ये लोग हैं, ये पहले भी हिंदुओं को, वेदों को और अन्य चीज़ों को गालियां देते रहे हैं, और इसी गालियों के आधार पर उन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पर खड़ा किया। लेकिन पूरे देश के जो अन्य लोग शामिल हैं उनके अपने समूह में, इंडिया समूह में, वो संकट में घिर गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो उनके साथ हैं।
जवाब उनको देना है, जवाब राहुल को देना है, जवाब नीतीश कुमार को देना है, जवाब ममता बनर्जी को देना है, जवाब उनको देना है जो उनके साथ खड़े हैं। उनकी तो राजनीति गाली देने की, अपमानित करने की, हिंदू धर्म का अपमान करने की, वैदिक सभ्यता का अपमान करने की रही है और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की है। लेकिन जो संकट में पड़ेंगे वो अब वो और अन्य लोग पड़ेंगे। आपको मैं कुल मिलाकर के बात बताऊं तो उदयनिधि के लड़के के बाद पे मुझे लग रहा है कि इंडिया खुद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हमें इसमें नहीं पढ़ना है। मैं खुद चाहती हूं कि इसमें कोई ना पढ़े। उमा भारती के साथ जब ये बातचीत आज मैंने कुछ देर पहले रिकॉर्ड की तो वो फुल फॉर्म में थी। उन्होंने इंडिया बनाम भारत कह लीजिए या इंडिया या भारत कह लीजिए जो विवाद है उस पर भी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करके हमको इंडिया शब्द को बिल्कुल हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत ही रखना चाहिए। मैं तो यही मानूंगी कि हमें इंडिया शब्द बिल्कुल हटा देना चाहिए, चाहे वो हमें किसी ने भी दिया हो, और हमें सिर्फ भारत शब्द रहना चाहिए। बाकी अब तो सब लोग बैठ करके तय करेंगे कि इंडिया शब्द को किसी प्रकार से बनाए रखना है कुछ समय के लिए, कोई टेक्निकल कठिनाई को सॉल्व करने के लिए। अन्यथा मैं तो जब राजनीति में नहीं थी, मैं तब से हस्ताक्षर अभियान चलाई थी इस बात को लेके कि हमें सिर्फ भारतवर्ष कहलाना चाहिए। हमारा असल में जो नाम है वो भारतवर्ष है और हमें वही कहलाना चाहिए। अगर आप इसको ड्रॉप कर देंगे इंडिया शब्द को तो सरकार को तमाम बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा आएगा। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिजर्व बैंक ऑफ भारत कहलाएगा। तो ये तमाम चीजें बदलना, करेंसी बदलना, तमाम संधियां जो हुई हैं दूसरे मुल्कों के साथ, वो भारत के साथ संधि की है, इंडिया के साथ संधि की है, वो कैसे चेंज होगा? खर्चा नहीं होगा बहुत देश सरकारी खजाने पर? मेरा संन्यास दीक्षा से पहले मेरा नाम उमा भारती था। फिर जब मैंने संन्यास की दीक्षा ली 92 में, तब मैं 31 साल की थी और मैं दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उमाश्री भारती हो गया। तो हम मुझे कोई कठिनाई नहीं आई थी उसमें। ये कठिनाइयां बड़ी नहीं हैं, इनके निदान हो सकते हैं। हमें आराम से आदत पड़ गई है आसानी से चलाने की चीज़ों को। हम कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करने की जो हमारी सामर्थ्य थी उसको हम भूल चुके। हम जीएसटी लाए, हम जनधन योजना लाए, हम स्वच्छता अभियान लाए, कोई कठिनाई नहीं आई। लोग बोले थे कि ये नहीं हो पाएगा, और हम जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे देश ने उसको स्वीकार कर लिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसी कितनी कठिनाइयां थी हमारे सामने कि ये नहीं हो पाएगा, और वो हो गया। ये जो हमारे अंदर डर बैठ गया है लंबे समय की गुलामी के कारण कि ये नहीं हो पाएगा, ये हमें अपने अंदर से निकालना है। हमें अपने अंदर ये रखना है कि ये हो पाएगा, ये संभव है, क्योंकि पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा हो सकता है। उमा भारती भोपाल में थी, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हमने एमपी के चुनावों में बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं इस बारे में भी सवाल किया। सुनिए उनको। आखिरी घड़ी तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे और जीत आसान है शिवराज जी के लिए, कमलनाथ की कोई चांस नहीं है? भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत बहुत आसान है। मोदी का नेतृत्व है, हमारी सरकार के किए गए सत्कर्म है। अभी अभी हमने शराबबंदी की, महिलाओं को हमने, जो गरीब परिवारों की महिलाएं, उनका जेब खर्च हमने दिया। ये सब चीज़ों का लोगों पर प्रभाव पड़ा है। और मैं आपको फिर कहूँगी, जो बात मैं एनडीटीवी के माध्यम से कह रही हूँ, ये क्या हो गया है कि ऐसा हम सोचने लगे हैं, हमसे ऐसा सवाल किया जाने लगा है कि क्या आप सरकार बना रहे हैं? 3.5 साल पहले तो ऐसा नहीं था। बस यही चीज़ को ठीक करना है कि क्या खामी है हमारे अंदर कि हमें भी ऐसा लगने लगा कि हम वैसी व्यवस्था तो ये कैसे ठीक होगा? और इंप्रेशन भी हमारा ऐसा हो गया। आपने कहा कि बीजेपी के जीत के पूरे चांसेस हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? सिटिंग सीएम है वो। मेरे को कैसे मालूम है कि क्या होगा, क्योंकि ये सारे फैसले विधायक लोग करते हैं, उनसे परामर्श करके केंद्रीय संसदीय दल करता है, सब लोग मिलकर के बातें तय करते हैं, पब्लिक ये बातें तय करती है। मैं मसीहा कैसे बन सकती हूँ, और ना मैं भविष्यवेत्ता हूँ, मुझे तो ये सब बातें नहीं मालूम। मेरी तो एक ही इच्छा है कि यहाँ भाजपा की सरकार हो और मोदी जी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहें। ब्रेक के पहले इस बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको कृष्ण जन्माष्टमी की याद दिलाई थी। जी हाँ, जन्माष्टमी है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अब वीडियो ऑफ द डे में यही गोविंदा आला रे की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको आज दिन भर की दिखाते हैं।